किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए या उसमें सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को हमें फॉलो करना होता है। यदि हम उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो हम उस परीक्षा में केवल पास ही नहीं होते हैं, हम उसमें अच्छा स्कोर भी करते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि वो टिप्स क्या हैं। तो पहला जो टिप्स है कि आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने अंदर एक सकारात्मक सोच या एक पॉजिटिव अप्रोच अपने अंदर डेवलप करें। यह सकारात्मक सोच आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करेगी, वही कॉन्फिडेंस आपको उस परीक्षा में अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप जब भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या परीक्षा देने जा रहे हों तो आप अपने आप को तनाव से दूर रखें। आप अपने अंदर किसी भी प्रकार का तनाव ना रखें। तनाव हमारी एफिशिएंसी और हमारी स्ट्रेंथ को कम कर देता है, इसलिए आप अपने आप को तनाव से दूर रखें। और तनाव को दूर रखने के लिए आप अपने लाइफस्टाइल में मेडिटेशन या योगा को शामिल कर सकते हैं, वो हमको तनाव से दूर रखेगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि परीक्षाओं के दौरान में आप एक अच्छी नींद जरूर लें। अच्छी नींद से तात्पर्य यह है कि आप कम से कम 6.5-7 घंटे कम से कम परीक्षाओं के दौरान में सोएं और साथ ही साथ अपने खान पान का विशेषकर ध्यान रखें। जैसा कि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं या आ रही हैं तो उसके लिए गर्मी का सीजन भी आ गया है। आप दूध, दही, छाछ, नींबू पानी, गन्ने का रस, इस प्रकार के तरल पदार्थों को पी सकते हैं। और एक बात का विशेषकर ध्यान रखें, जंक फूड या फास्ट फूड खाने से इस दौरान में अपने आप को बचाएं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप पढ़ते समय बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक जरूर लें। ऐसा ना करें कि लंबे 2 घंटे 3 घंटे तक आप लगातार एक ही टॉपिक को पढ़ते जा रहे हो, तो ऐसा ना करें। 30 मिनट 40 मिनट तक लगातार पढ़ें और पढ़ने के बाद 5 मिनट का या 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें। और उस छोटे से ब्रेक लेने के बाद आपकी आंखों को और आपके मस्तिष्क को रेस्ट मिलेगा, ऐसा जरूर करें। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जब भी आपका जो पेपर हो गया है वो जैसा भी हुआ है, अच्छा हुआ है, खराब हुआ है, तो अब आपको उसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। खराब हुआ है तब भी आपको सोचकर अपने आप को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, और अच्छा हुआ है तब भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा भी हुआ है अब उस पर चर्चा परिचर्चा ना करें और उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, ताकि अगर माना आपका पेपर थोड़ा किसी भी कारणवश थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हो पाया है जितना अच्छा आप चाहते थे या जितना अच्छा आप कर सकते थे, फिर भी आप अपने आप को इस प्रकार की कुंठा में या इस प्रकार के नेगेटिविटी में ना लाएं। जो हुआ सो हुआ, आगे वाले पेपर के बारे में सोचें और उसको अच्छा करें। अगला जो टिप्स है वो यही है कि रात में आप जब भी परीक्षाओं के दौरान में रात में जल्दी से सो जाएं और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है कि सपोज दैट आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपने जो जो विषय पढ़े हैं उस विषय में कुछ कठिन टॉपिक भी होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं और वो हमें बार बार परेशान करते हैं। अब अपने आप को और अपने मन को इस प्रकार से तैयार कर लें कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, यदि ये पेपर में आ भी जाता है तो मैं इसको छोड़ दूंगा या उसकी जगह पर कोई अथवा में जो क्वेश्चन आया होगा उसको करूंगा। अब आप उस पर अपना समय बर्बाद ना करें, उसके बजाय आप जो आपने पढ़ा है या जो टॉपिक आपको अच्छी तरह से आता है आप उसका लिखने का या पढ़ने का रिवीजन जरूर करें। अगला, पेपरों के दौरान में आप टीवी से, खेलों से और मोबाइल फ़ोन से अपने आप को दूर रखें और इनके प्रयोग से बचें। आप इनसे अपने आप को दूर रखें। हाँ, मोबाइल फ़ोन का आप इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आप लगातार पढ़ रहे हों, पढ़ने के बाद आप थक गए हों, तो थोड़ा म्यूजिक की सहायता ले सकते हैं या थोड़ा कुछ कॉमेडी शो देख सकते हैं ताकि आपको जो मेंटल थकान है वो थकान आपकी दूर हो। आप ऐसा कर सकते हैं, पर उसकी समय पहले से ही आप निर्धारित कर लें कि ये 5 मिनट के लिए मैं इसको सुनूंगा या 5 मिनट के लिए मैं इस पर काम करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए पेपरों के दौरान में टीवी, खेलों और मोबाइल फ़ोन से अपने आप को दूर रखें। और एक इम्पॉर्टेंट टिप और मैं आपको बताऊंगा कि पेपरों के दौरान में आप अपने घर के कामों से थोड़ा काम करने से बचें और वो उस प्रकार के कोई काम ना करें जिनमें चोट लगने का या खतरा है। उन कामों को करने से आप बचें। यदि आप उपरोक्त बताई गई बातों को फॉलो करोगे तो आप किसी भी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करोगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।